आई यूज्ड टू थिंक कि मेन वर्सेस वुमेन वाली चीज अभी उतनी भी मेन स्ट्रीम नहीं है इंडिया में जितनी शायद कुछ और कंट्रीज में है। नो डाउट देयर आर पीपल, देयर आर इंस्टाग्राम कमेंट्स, देयर आर अकाउंट डेडिकेटेड टू हेट वन जेंडर ओनली, बट मेन स्ट्रीम नहीं है। बट आफ्टर दिस रेबल किड कंट्रोवर्सी आई रियलाइज कि ये चीज कितनी हद तक घुस चुकी है इंडिया में। मेनी पीपल आर हेटिंग हर नॉट बिकॉज दे डोंट लाइक समथिंग अबाउट हर, बट जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमेन। मीम्स की तो बाढ़ ही आ चुकी है। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? क्या कहना? जो करना था कर दिया, जो किया वो सोच समझ कर किया। अब कहना आपको है, फैसला सुना दीजिए, मुझे मंजूर है। कि भगवान मेरी वाली इसके फॉलोअर्स में से ना हो। एनीवन हु हेट्स हर इज माय फ्रेंड। मतलब बहती गंगा में हाथ भी धोना है, व्यूज भी चाहिए और उसे हेट भी करना है। जेंजी फेमिनिस्ट लड़कियां इसको आइडल मानती है तो वो उससे क्या सीख रही हैं? वही सीख रही है जो शायद समय रैना से सीख रही हैं। कोई इंसान खुद को एंटरटेनर बोल रहा है तो व्हाई वी आर इवन सपोज्ड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम देम? जिन रोस्टर्स ने या कॉमेडियंस ने गाली बक बक के करियर बना लिया, जिनकी मोस्टली ऑडियंस मेल है, क्या उनसे कोई पूछता है कि इनसे सीख क्या रहे हो? एंड दिस यूट्यूबर पी बॉय, जिसको हमने एल्विश यादव वर्सेस स्ले पॉइंट की कंट्रोवर्सी के वक्त भी कॉल आउट किया था, क्योंकि उस वक्त ये एल्विश यादव के साइड थे एंड आज ये रेबल किड के अगेंस्ट हैं और इनकी सारी हिपोक्रेसी दिख गई। इनको ये स्क्रीनशॉट मिल गया कहीं से जिसमें रेबल किसी को गाली बक रही है एंड 10 मिनट के वीडियो में आधे टाइम तो ये यही बोल रहे हैं कि आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगा एंड आधे टाइम ये स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। और चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये देखिए स्क्रीनशॉट। मैं कभी भी अपने चैनल पे कभी भी अब्यूज नहीं करता, पर मैं किसी और के डीएम्स में भी जाके अब्यूज नहीं करता। अब ये स्क्रीनशॉट देख लो। ये अपूर्वा की मम्मी को लोगों ने बोल दिया कि मम्मी का अकाउंट देकर उनको अब्यूज करती है। मम्मी उसकी कितना रोई कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड सोच रहे होंगे ये स्क्रीनशॉट फेक हो सकता है। तो ये जो लिखा है और जो वो कहती है उसमें कुछ समानता है एक वर्ड इसमें। ये बकवास कर रही है। जिस स्क्रीनशॉट में फॉर सम रीजन कॉल एंड बाकी ऑप्शंस होते हैं वो दिख नहीं रहे एंड अपूर्वा ने बोला है कि ये स्क्रीनशॉट फेक है। व्हाई वुड शी डू दैट? जब इतने रील्स इतने मीम्स बनते हैं तो वो एक एक को जाकर क्यों बोलेगी ऐसे? एंड आई एम स्टिल नॉट सेइंग कि ये स्क्रीनशॉट रियल है या नहीं, बट पीपल के पास इसको सच मानने का रीजन ये है कि ये गालियां बकती है तो ये भी रियल ही होगा। जितने भी लोग सोच रहे होंगे ना ये स्क्रीनशॉट फेक हो सकता है, तो ये जो लिखा है और जो वो कहती है उसमें कुछ समानता है एक वर्ड की। समझ जाना। आई हैव डन माय ओन रिसर्च फ्रॉम माय ओन सोर्सेज। शी टॉक्स इन दिस लैंग्वेज क्वाइट अ लॉट। जब आप उसके डीएम में घुस सकते हैं तो ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि ये रियल है या नहीं। एंड ही शेयर्ड अ लॉट ऑफ क्लिप्स जहाँ पर वो गालियां बक रही है। हैवी व्हाट्स इनसाइड मैं का डेड बॉडी साले कोहिनूर है उधर वापस लेके जा रहे हैं घर अपने। बहुत ही बढ़िया 10 on 10 जस्ट लाइक मी। मेरे को लग रहा होगा कि मैंने नशे किए हुए हैं बट नहीं, मैंने बहुत ज्यादा पैसे हो गए इस लाइफ को तो मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। मैंने खोल लिया ठेके, मेरे से पहले भी उतने ठेके चल रहे थे, मेरी बात भी उतने ठेके चलेंगे। मैं कोई नई किस्म की दारू नहीं पीती। जब भी मैं एक्साइट हो रही होती हूँ तो मेरी फट जाती है एक्साइट होने में, क्योंकि जैसे ही मैं एक्साइट होती हूँ या मैं खुश होती हूँ तो यूनिवर्स कहता है तो इसकी। तो ये सब उसी की गलती है, इसी की वजह से ऐसे थ्रेट्स आ रहे हैं। आप पहले नॉर्मलाइज करोगे, आप पहले चीजों को नॉर्मलाइज कर दोगे, अब्यूज नॉर्मलाइज कर दोगे, खुद जो भी करना करोगे। ये तो आप डीएम्स में कर रहे हो, आप रियल लाइफ में क्या करते हो? अगर सिर्फ गाली बकने के लिए किसी को ऐसे थ्रेट देना, उसके घर का एड्रेस निकाल लेना, उसकी मॉम का अकाउंट ढूंढकर उनको अब्यूज करना चाहिए, तब तो बहुत सारे फेमस लोगों के घर में घुस जाना चाहिए लोगों को, जिनमें से कुछ आपके अच्छे दोस्त भी हैं। He is trying very hard to make it men versus women and I don't know why, जबकि सबने ही गलती की है। तो सारी फेमिनिस्ट उसके सपोर्ट में वीडियो बना रही है। सारे लोग, मर्द तो होते ही ना पागल। हम मर्द क्या होते हैं, एक लड़की आंसू बहा दे तो पागल हो जाते हैं, हमारा खुद का रोना निकल जाता है, उसके सपोर्ट में फ्लैग्स लेके निकल जाते हैं। और जब किसी मर्द की बारी आती है तो कोई लड़की सामने नहीं आती, क्योंकि लड़के बेवकूफ होते हैं। क्या एक लड़की रो दे तो उसकी बात मान लें? यही तो गलती कर रहे हैं, यही तो हमारा लॉ करता है, यही तो हमारे पुलिस वाले करते हैं। जब भी कोई लड़की रोती है और कहती है मेरे साथ ऐसे हुआ तो लड़के को सीधा अरेस्ट कर लेते हैं। यही हमारे लॉस कहते हैं ना। पुलिस है वो इतना प्रेशर में होती है कि सीधा लड़कियों को अरेस्ट करती है। कितने लड़कों के साथ गलत हो रहा है यार। तो आप क्या इतने बेवकूफ हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू देखकर आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं? जब रणवीर एंड समय के पेरेंट्स की पिक्चर पोस्ट करके लोग बोल रहे थे कि इनके माँ बाप बड़े अशेम्ड होंगे, तब भी हमने यही चीज बोली थी कि माँ बाप को बीच में मत लाओ। दिस मैन इज सो हिपोक्रेट दैट ही इज सेइंग कि ही इज फीलिंग सॉरी फॉर दिस गाय। मम्मी बात नहीं करी, मम्मी का बीपी। यार आई ऑल्सो वरी अबाउट माई मदर, आई ऑल्सो वरी अबाउट एवरीबडीज मदर। और मैं इस लड़के की भी मदर के लिए बहुत ज्यादा दुखी हूं, क्योंकि आपने अपूर्वा उसको ये कहा था। पर अपूर्वा ने खुद माना कि इस लड़के ने जब जो क्रैक किया तो वो गुस्से में बोला था। उसने अपने वीडियो में उसने ये बोला कि इसने गुस्से में बोला था। तो मैडम, आप लोगों के डीएम्स में उनको गाली दें, आप गुस्से में कुछ भी उनको बोलें, उनकी माँ के लिए बोलें, कुछ भी बोलें, वो तो चलता है। कि उसने पहले बोला तो ठीक है, बट इसने जवाब कैसे दे दिया। एंड मिथिलेश एंड उर्मिला को भी रेबेल ने एम्बैरेस किया है। मैं मिथिलेश और उसकी बीवी के लिए भी वरीड हूं, बिकॉज आपने मिथिलेश को सबके सामने एम्बैरेस किया था कुछ ऐसे। देखो, जो उसने कहा वो एम्बैरेसिंग तो था, बट वो दोनों भी विक्टिम नहीं है। वो अपनी मर्जी से गए थे ऐसे शो में जहाँ पर ऐसी बातें होती हैं। तो ये पूरे शो को ब्लेम करने वाली चीज है, इसमें कोई बेचारा नहीं है। और अगर किसी ने ऐसी बात समय और रणवीर को बोली होती तो वो भी उसकी पूजा नहीं कर रहे होते। देन इनको कुछ नहीं मिला तो आशीष के ब्रेकअप पर जो जोक मारा था वो इनको इनसेंसिटिव लग गया। और यही नहीं,
आपने आशीष की रिलेशनशिप जिसके बाद वो डिप्रेशन में आ गया था, इट्स सो टफ व्हेन यू आर इन डिप्रेशन, व्हेन यू आर इन एंजाइटी, पर किसी की मेंटल हेल्थ का मजाक आप बना सकती हैं। सबके बारे में ना करती हूँ, फिर मैं आशीष भाई से मिली। मेरे ना 15 साल में 3 रिलेशन रहे, 3 साल में 15 नहीं, 100। अब ये सब अपूर्वा कर सकती है बिकॉज़ वो तो लड़की है यार, वो तो कॉमेडियन है, कॉमेडियन कुछ भी कर सकता है, किसी की भी सेंसिटिविटी के साथ खेल सकता है। आपको तो 6 इंच का ही चाहिए ना अपूर्वा, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। आई थिंक आशीष वाज सच अ स्पोर्ट, ही वाज रियली पिस्ड ऑफ विद अपूर्वा's कमेंट बिकॉज़ उसको पता है ये चीज कितनी सेंसिटिव है उसके लिए, एंड दिस कमबैक वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। इसको कहते हैं कॉमेडी, इसको कहते हैं कमबैक, इसको कहते हैं थग लाइफ, जो आशीष ने बोला। कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं। यहाँ माँ बाप के ऊपर जोक बन सकते हैं बट एक ब्रेकअप पर नहीं। वो भी अगर कोई कॉमेडी शो में आया तो इतनी सी चीज के लिए तो प्रिपेयर होकर आया होगा ना। देन ही स्टार्टेड सेइंग कि मगरमच्छ के आंसू है, लड़कों के साथ कितना गलत होता है एंड ऑल। यहाँ पर लड़का लड़की वाली बात आ ही क्यों रही है? व्हाई सो डेस्परेट टू मेक इट मेन वर्सेस वुमेन? अभी जो उसने स्क्रीनशॉट शेयर किए या फिर और भी जो उसके डीएम में पड़े होंगे या जो मीम्स बन रही हैं, उन सबको जेल तो हो नहीं जाएगी, नथिंग विल हैपन। फिर वही स्क्रीनशॉट दिखा दिया कि तुम यहाँ पर ये कह रही हो, लेटेंट में कह रही थी, तो यू विल गेट इट बैक। पर सोशल मीडिया पे अगर आप ये चीजें बोल रही हो, इंडियाज गॉट लेटेंट के शो में अगर आप ये चीजें बोल रही हो, तो ऑब्वियसली आपको वही चीजें मिलेंगी। आप अगर किसी को अपने ऑडियंस को नॉर्मलाइज कर रहे हो किसी चीज से, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। मतलब इनके हिसाब से अगर लोग समय रैना का भी एड्रेस निकाल के उसको धमकी दे तो वो सही होगा। दिस मैन लिटरली सेड कि कैरी जैसे रोस्टर्स को भी लोग लाइव स्ट्रीम में गालियां वगैरह लिखकर भेजते हैं एंड वो फनी वे में लेते हैं, तो व्हाई कांट यू? अब बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, कैरी भी है और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, तो जो अपने स्ट्रीम्स में या अपने वीडियोस में जो कंटेंट में अपनी भाषा, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं और उनके साथ भी लाइव स्ट्रीम में वही भाषा का प्रयोग हो, तो वो उसको फनी लेते हैं। तो अगर आप इस तरह की इंडिसेंसी दिखा रही हो, इस तरह की बदतमीजी कर रही हो किसी के साथ, तो उसके लिए आप क्यों रेडी नहीं हो? इस एज में कोई इतनी नॉनसेंस बातें कैसे कर सकता है? आई डोंट नो, ये बात भी सीरियसली बताने की जरूरत है कि कैरी जैसे बात करता है वैसे ही लैंग्वेज में उसे कमेंट करना एंड टैग थ्रेड्स देने में फर्क होता है। कैरी को भी हजारों डीएम आने लगे कि ये तुम्हारा एड्रेस, हम आ रहे तुम्हें मारने या व्हाटएवर, तो उसकी भी रूह कांप जाए। एंड हाउ कैन समवन बी दिस डम कि कोई कह रहा है आई विल रेप यू एंड उसको फ्रेंडली वे में लो, एंड ही इज ब्लेमिंग हर ओनली कि तुम्हारी मॉम को ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं तो तुम भी उनसे ऐसी ही बात करती होगी। दिस इज योर कर्मा, यू अब्यूज्ड बॉयज। तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मम्मी का बीपी 180/120 है। आई एम 100% श्योर कि आप उनसे भी कैसे बात करते हैं। जो आपने कर्मा ऑब्टेन किया है, आज तक पता नहीं कितने लड़कों को आपने गाली दी होगी अपने कॉमेडी शोज में, रियल लाइफ में, डीएम्स में। एंड आयरनी इज कि एल्विश यादव और स्ले पॉइंट की कंट्रोवर्सी में ऑफेंड हो गए थे। एक सेंसिटिव क्लिप यूज करी एल्विश की मदर की, फिर उन्होंने एल्विश यादव को सड़क छाप बोला और उसकी लाइफस्टाइल चॉइसेस का मजाक उड़ाया, जबकि उसमें मॉम से रिलेटेड कुछ बोला भी नहीं था। 3 सेकंड की क्लिप दिखाई थी बस। तो उस वक्त इनके दिमाग में ये नहीं आया कि जो अब्यूज कर रहा है उसके साथ ऐसा हो सकता है। उस वक्त भी ऐसी बहुत सारी इनलॉजिकल रीजंस दिए थे इन्होंने। यू कैन वॉच दिस वीडियो आफ्टर दिस। फिर उन्होंने एक और वीडियो बनाया जिसमें उसकी काफी सारी क्लिप्स दिखाई हैं। ₹100 के रोल के लिए किसी के साथ नहीं। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देन मे बी आई कैन कंसीडर, बट एक रोल के लिए तो मेरे को हो गया फक। अब मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है, जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो, तो मैं रो दी। We have a little lip balm लगा के देखती हूँ। अगर बिजनेस क्लास में आपको कोई शुगर डैडी मिल जाए तो उन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपके लिप्स मॉइस्चराइज्ड रहने चाहिए। एक्चुअली आई काइंड ऑफ लव। एंड ही इज सेइंग कि इसको शुगर डैडी चाहिए। यूजी ने ये टी शर्ट ऐसे ही लड़कियों के लिए पहनी थी। ऐसी लड़कियां काम नहीं करना चाहती, दे वांट शुगर डैडी। इनकी वजह से लड़के एलमनी देते हैं। एंड अतुल सुभाष की क्लिप भी लगा दी। अब यूजी भाई ने टी शर्ट क्यों पहनी थी, जरा याद करो मेरे भाइयों, जरा याद करो कि उस बंदे ने ये टी शर्ट क्यों बनेगी, और ऐसी लड़कियों का माइंडसेट, इसी की वजह से लड़के एलिमिनेट देते हैं भर भर के, मेंटेनेंस देते हैं भर भर के, बिकॉज इन लड़कियों को बस शुगर डैडी चाहिए, इनको काम नहीं करना, इनको इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है। इनको मैनिपुलेट करना आ रहा है, और ये वीडियो देख के जो मैनिपुलेट हुए उन लोगों पे तरस आता है मुझे। कोई ये दोनों टॉपिक मिलाने की सोच भी कैसे पा रहा है? एक 23 साल की लड़की शेयर कर रही है कि उसके साथ क्या हुआ, एंड यू आर कंपेयरिंग इट विद अ मैन जिसका एक बेटा है एंड उसकी वाइफ ने उसे इतना टॉर्चर किया पैसों के लिए कि उसने अपनी जान दे दी। एंड दीज आर सम क्रॉप पार्ट ऑफ वीडियो जहाँ पर वो सरकास्टिकली बात कर रही है। शी इज ऑलरेडी इंडिपेंडेंट। बहुत कम एज से उसने घर से पैसे मांगने बंद कर दिए हैं। एंड लिटरली एवरीबडी टॉक्स सच नॉनसेंस कि काश कहीं से 10 करोड़ मिल जाए तो कल से ऑफिस ना जाना पड़े। इस बात का भी मुद्दा बनाने का मतलब है कि आप बस मुद्दा बनाने के लिए बैठे हो, नो मैटर व्हाट। यू आर नॉट हियर कि सही को सही और गलत को गलत बोले। आप साइड लेने के लिए बैठे हो कि कुछ भी हो उसमें मेन वर्सेस वुमेन करना है। इनको ये चीज भी प्यार लग रही है। जब इतना अब्यूज ये खुद करती है
तो फिर किस चीज की दुहाई मांग रही है? थ्रेट मींस गो टू साइबर ऑफिस, गो एंड लॉज अ साइबर कंप्लेंट। ये नहीं कि आके सोशल मीडिया पे रोना धोना मचा दो पीआर के लिए, सिंपैथी के लिए। अगर ये नहीं शेयर करना चाहिए तो फिर तो कुछ भी नहीं शेयर करना चाहिए। और ये सारे जो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, और मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइक आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल की ओ माय गॉड आई लाइक टू वेक अप एंड वर्क फॉर माय पैशन। आई डोंट हैव एनी पैशन, माय ओनली पैशन इज मनी एंड आई हेट वर्किंग। अगर कोई मेरे मुंह पे 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मारना चाहता है टू बी देयर ट्रॉफी वाइफ, प्लीज फील फ्री टू डू सो। मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं सॉरी सर एक्सक्यूज मी। कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे देन मे बी आई कैन कंसीडर, बट एक रोल के लिए तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल शी टॉक्स लाइक दैट इन सरकाज़म लाइक मैनी अदर पीपल। ये कोई इंस्पायर होने वाली चीज नहीं है एंड आई एम नॉट फैन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ जोक्स। आई डोंट फाइंड इट फनी एट ऑल। बट करना ही है तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग फन अबाउट योर फैमिली, किड्स और एनी अदर सेंसिटिव टॉपिक जैसे समय रैना एंड बाकी कॉमेडियंस करते हैं, खुद पर ही जोक्स मारो तो इट्स मच बेटर, जो कि वो कर रही है। एंड फिर इन्होंने यही बताया कि कैसे अपूर्वा जैसी लड़कियों की वजह से एलिमनी देनी पड़ती है लोगों को। यही तो प्रॉब्लम रही है, यही तो प्रथा रही है। इसी की वजह से तो लड़के आज असुरक्षित हैं। आज लड़के कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, जेल की सलाखों के बीच में अपनी गलती के बिना, क्योंकि हमारे जैसे लड़के डिल्यूजनल हो जाते हैं। ये नहीं देखते कौन मैनिपुलेट कर रहा है और कौन नहीं। मुझे ना यहाँ एक अमित बड़ाना का रील मैंने शेयर किया था कुछ टाइम पहले अपने ट्विटर पे, मुझे वो बिल्कुल आप लग रहा है। ये है असलियत, असलियत ये है लड़कों की। देखिए बहुत कानून कानून करता है ना, मर्दों के लिए कोई कानून नहीं है इस देश में। तुझसे डाइवोर्स भी लूंगी, एलिमनी भी लूंगी। एंड ही ऑल्सो सेड कि उसके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ अभी तक। इन मैडम पे ना पुलिस केस, ना इनको मीडिया में दिखाया गया, बिकॉज इनकी जेंडर की वजह से इनको पूरी छूट मिली। गर्ली पॉप, एटलीस्ट हम अपने फैक्ट्स तो ठीक रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं हम? I don't know if he thinks he is smart enough to manipulate audience, but he only sounds dumb talking all this. And ऐसे बहुत सारे क्लाउड चेजर्स हैं जो दिखा रहे हैं कि रेबल किड तो बिल्कुल ही खराब है एंड हेटिंग है, जो कि समय के साथ नहीं हुआ, बट इनको बार बार पोस्ट भी करना है, उसके बारे में व्यूज भी लेने हैं, विक्टिम कार्ड भी बोलना है। भाई मेरे दादा ने मेरे पापा को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया था, उनकी बहादुरी के बारे में बताया था। मेरे पापा ने मुझे सरोजनी नायडू के बारे में बताया था, उनकी बहादुरी के बारे में बताया था। मैं अपने बच्चों को बताऊंगा रेबल किड की बहादुरी के बारे में, और जो उसने आवाज़ें उठाई थी, है ना, जो उसने आवाज़ें उठाई थी, और जो बरा पेंटी वर्सेस बिगनी का जो होल महायुद्ध उसने लड़ा था, और एक लेटेंट संग्राम भी, इंडिया गॉट लेटेंट संग्राम में ऑलमोस्ट शहीद होते होते भी जीत हासिल की थी। आज भी हमारे देश में डिफेंस में महिलाएं हैं, इसरो में हैं, या फिर किसी और फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, बट हमेशा लड़कियों के टाइम पर ही पूरे पूर्वज क्यों याद आने लगते हैं? यू कैन टेल योर किड्स कि कैसे कुछ लड़के रिलीजियस बनते थे और ऐसे अपनी संस्कृति बचाते थे गालियां बककर। These millions and millions of people are not her fan. They were not here before she posted this. So maybe they are here to see कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई कैसे फिर से सेम एनर्जी के साथ जी सकता है एंड गिव अप नहीं कर सकता। And to be honest, there are things about her which I don't like drinking in public or posting about it. And this has nothing to do with her character. अगर कोई लड़का भी ऐसा करे तो for me it's weird. एक बार उसने बताया था कि कैसे रात के 3 बजे शी वॉज सो ड्रंक कि शी पास्ड आउट इन अ ऑटो। नाउ फॉर मी नॉट जस्ट हर, बट अगर कोई लड़का भी ऐसा करे तो गलत है। रात के 3 बजे यू डोंट इवन नो वेयर यू आर। ऐसी ही चीजों की वजह से आगे चलकर पूरे घर को झेलना पड़ता है। सो ऐसी चीजों पर क्रिटिसाइज, हेट नहीं, क्रिटिसाइज किया जा सकता है। बट इफ विल स्टार्ट दिस मेन वर्सेस वुमेन थिंग, तो दूसरे साइड से भी यही होगा ना चाहते हुए भी। और जो सच में बातें होनी चाहिए उसकी जगह बस जेंडर वॉर ही होता जाएगा। ओके, सो देयर इज वन मोर पर्सन हु इज गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट। सो रिता एंड अपूर्वा काफी टाइम से एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड दिखा रहे थे, बट समथिंग हैपेंड आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी एंड इनके बीच कुछ तो हुआ कि इतना कुछ होने के बाद भी रिता ने अपूर्वा के सपोर्ट में कुछ नहीं बोला। उस टाइम बस एक स्टोरी लगाई थी आफ्टर सो मेनी कमेंट्स, एंड लोग जब कमेंट में पूछ रहे थे कि अपूर्वा कैसी है तो वो रिप्लाई कर रही थी एंड डिलीट कर दे रही थी। एंड वो अपनी ट्रिप वगैरह में भी जा रही थी जिसके लिए उन्हें बहुत हेट मिल रही थी कि तुम्हारी दोस्त के साथ ऐसा हुआ और तुम घूम रही हो। बट जब लोगों ने देखा कि अपूर्वा भी घूम रही है तब दे वर ओके विद इट। उसके बाद अभी इतना कुछ हुआ फिर भी रिता ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। शी इज बिजी इन हर लाइफ। एंड अपूर्वा ने भी अपने न्यू वीडियो में कहीं भी उसके बारे में मेंशन नहीं किया है। अपूर्वा ने अपने वीडियो में बोला कि वो एक टैरो कार्ड रीडर के पास गई थी कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है, एंड उसने बोला कि किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया है। My tarot reader, right? And she's shuffling the cards, and then she's like, pick some cards. So I pick some cards, and she tells me, आपके ऊपर काला जादू हुआ है। मैंने कहा फुल पावर मेरे ऊपर काला जादू। एंड मेरी टैरो रीडर मुझे एक्सप्लेन करती है कि ये कौन इंसान है, कैसे दिखता है, क्या करता है, ये सब। एंड इट लिटरली मैचेस द पर्सन हु आई थॉट इज डूइंग काला जादू। तो लोगों को फॉर सम रीजन ऐसा लग रहा है कि वो काला जादू रिता ने किया है, एंड लोग इस चीज के लिए उसको हेट भी कर रहे हैं।
कुछ टाइम पहले रिदा ने ये रील पोस्ट की थी। Okay, hear me out. You can try helping people to do better, wish good for them, give them advices, share your experiences, but you cannot fix them. You're not responsible for everyone's problems, and you cannot take care of other people if you're not taking care of yourself first. You do not have to nurture relationships that do not reciprocate the same energy. But fixing other people is not your job. एंड पीपल थिंक दिस इज फॉर अपूर्वा। एंड आफ्टर ऑल दिस जब रिदा को काफी ज्यादा हेट मिल रही है तब उनकी सिस्टर ने ये स्टोरी पोस्ट की है डिफेंडिंग हर सिस्टर। अब वो जब इतना कुछ खुद बोलती है तो पता नहीं ये उनकी सिस्टर ने क्यों पोस्ट किया है, बट आई डोंट थिंक इस पर कुछ कहा जा सकता है बिकॉज ये चीज पब्लिकली अवेलेबल नहीं है कि इनके बीच क्या हुआ है। सो वी कांट हेट और जज वन पर्सन विदाउट नोइंग बोथ साइड्स। सो हो सकता है कोई रीजन रहा हो। रिदा ने पहले अपूर्वा की कई जगह साइड भी लिया है, जैसे ये लोग उसके एक्स को पब्लिकली शेम कर रहे थे, लोगों को बता नहीं रहे थे कि ब्रेकअप क्यों हुआ है बट इनडायरेक्टली हिंट दे रहे थे। एंड उस चीज की वजह से उस बेचारे को बहुत हेट मिल रही थी क्योंकि उसके कोई फॉलोअर्स नहीं थे। फिर भी लोग हेट दिए जा रहे थे, तो ऐसे ब्लाइंडली भी किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एंड मे बी उसने पब्लिकली इसलिए कुछ ना कहा हो कि कहीं उसके हाथ से ब्रांड्स ना निकल जाए। एंड अगर ऐसा है तो शी इज नॉट रॉन्ग। शी कम्स फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर 16 साल की एज में लड़कियों की शादी करा दी जाती है और वो वहाँ से इतना स्ट्रगल कर निकली, तो वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी। नो वन विल पे हर बिल अगर उसका करियर खत्म हो गया तो। सो आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।